हाँ हाँ। ग्रेट है ना। तो देखो आज हमारा जो टॉपिक है वो इनविटेशंस, कल आपका मिस आउट हो गया था, राइट ना। तो एक नोटबुक है, वीडियो ऑन कर लो, बढ़िया प्रॉपर बैठ जाओ। और जो भी कल मिस आउट हुई है वो सारी चीज मैं आज लिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ठीक है। सो बी रेडी। जहाँ पर जो चीज ना समझ आए आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो कहीं बाहर हो क्या? ग्रुप में ना सभी अटेंडेंस लगा दो फास्टली, राइट। हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे और 30 मिनट का सेशन है तो टाइम लिमिट है, ओके। प्रिया मैम, आपके जो पर्सन से डाउन में सभी को इनवाइट कर लो, ठीक है, क्योंकि आज छुट्टी है तो सभी लोग घर पे होंगे। यस। आप अटेंडेंस लगा दो, सभी आ जाएंगे, ठीक है। ग्रुप में अटेंडेंस लगा दो। तो कैसा रहा सभी का रिपब्लिक डे? हाँ जी, बेस्ट। घर पे ही थे एवरीवन? सभी वीडियो में आ जाओ, है ना। बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ आपके अंदर ना एक वो होता है, अगर वीडियो में आप रहते हो ना तो सीखते हो, राइट ना, प्रॉपर वे में। और काफी सारी चीजें, नई नई चीजें जानते हो ना, इसलिए आप। और कल जो टॉपिक मिस आउट हो गया था वही मैं टॉपिक लगाने वाला हूँ, इनविटेशन, ताकि आप इनविटेशन के अंदर प्रो बनो, ठीक है। और मैं कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा जिन बेसिक के अकॉर्डिंग आपको काफी सारी चीज क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। तो रेडी हो ना सभी एवरीवन? फास्टली बता दो चैट बॉक्स में। सभी ने लगा दिया अटेंडेंस ग्रुप में? यस, पता लगा। ओके, ठीक है। संस्कृति, प्रिया मैम, जया मैम, आप भी लगा दो फास्टली ग्रुप में अटेंडेंस। और जस्ट हम 1 मिनट से ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। जया मैम आपके अपलाइन कहाँ है, उनको इनवाइट कर लो। अभिलाषा मैम को मैसेज कर दो कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। संस्कृति यस मैम, सर। घर पे होना है आप? यस मैम, वॉइस आ रही है अभिलाषा जी। रवि कहाँ है, उनको भी इनवाइट करो। जस्ट हम मीटिंग को 1 मिनट से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके सर, मैं बुलाती हूँ। या सो एवरीवन ऑन दिस वीडियो फास्टली आ जाओ आप वीडियो में, ठीक है। और बहुत अमेजिंग टॉपिक होने वाला है आज का, एंड जिसका टॉपिक है क्या? इनविटेशंस बेसिक, है ना। जहां पर आपको क्या चीजों का ध्यान रखना ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले और बेस्ट से बेस्ट। यस, अभी वॉइस प्रॉपर है मेरी? हाँ जी सर। या सो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो इनविटेशंस के ऊपर। सो मैं पीपीटी के थ्रू आपको सभी चीजें बताऊंगा, ठीक है। सो इनविटेशंस के अंदर आप सभी लोग तो प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे ना, और आप सभी को रिस्पॉन्स भी बेस्ट आ रहा होगा, राइट।
बट मेन चीज, कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट रिस्पॉन्स मिले। ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो इन्विटेशंस करने से पहले पता होना चाहिए। नहीं तो अगर आप बिना सीखे इन्विटेशंस करने जाते हैं तो सिंपल है, आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा आती होंगी, राइट। कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर के ना बहुत सारे लोग हैं ना, कि आज की डेट के अंदर इन्विटेशंस के अंदर आपको प्रो बनना पड़ेगा। तो पहला चीज है, इन्विटेशंस का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है एवरीवन? मुझे बताओगे इन्विटेशंस के क्या मतलब होता है? सर इनवाइट करना, मतलब डे वन के लिए पर्सन को इनवाइट करना। बिल्कुल, है ना। एग्जैक्टली, फॉर द ट्रेनिंग इनवाइट करना। और दूसरा चीज अपना बिजनेस के बारे में बताना, राइट, है ना, क्योंकि हम किसी को कॉल पे अपना जी बिजनेस नहीं सर। बता सकते, राइट। सो दिस थिंग। और दूसरा चीज देखो, जी सर। इन्विटेशंस कोई रट्टू तोता की तरह हम नहीं कर सकते, राइट ना। उसको प्रॉपर पर्सन्स की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग समझना है ना, कि यार उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसका राइट सोल्यूशन देना है ना। प्रोस्पेक्टिंग लाइक एक बॉक्सिंग है ना, कहते हैं ना कि जब बॉक्सिंग में कोई उतरता है ना तो वहां पे कभी कोई कैसा पंच मार दे, है ना, है कि नहीं। तो ऐसा ही होता है ऑब्जेक्शंस, राइट ना। कभी भी कोई कैसा ऑब्जेक्शन डाल सकता है, राइट, जहां पर तुम अटक जाओ, है ना। मेन चीज है कि आपको हर एक तरह से आना चाहिए। एक स्मार्ट पर्सन को भी हैंडल करना आना चाहिए, एक लो क्वालिटी के पर्सन को हैंडल करना आना चाहिए, एवरेज को भी आना चाहिए। तो तीन कैटेगरी के पीपल्स होते हैं, है ना। कुछ होते हैं स्मार्ट, कुछ होते हैं एवरेज, कुछ होते हैं बिल्कुल एवरेज। जो बिल्कुल एवरेज होते हैं उनको डाउट होता है कि यार गलत ना हो जाए, है ना, ऐसा ना हो, फेक ना हो, फ्रॉड ना हो, राइट। उनको ये डाउट होता है, राइट, है ना। जो हाई स्मार्ट होते हैं वो चेक करते हैं कि यार मेरे लिए है, मेरे काम का है कि नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं है, नॉर्मल सा तो नहीं है ना, छोटा मोटा तो नहीं है। उनको गाइड करना, राइट ना। जो एवरेज कैटेगरी के होते हैं वो क्या करते हैं, प्री जज करते हैं, राइट ना, कि यार मैं कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए थोड़ी ना बना होगा, राइट ना। तो इसके रिगार्डिंग काफी सारी चीजें आ जाती हैं कि तीन कैटेगरी के लोग आते हैं आपके साथ, है ना। और तीनों कैटेगरी के पीपल को हैंडल करना वो आपको आना चाहिए। और इसी के रिगार्डिंग मैं आपको काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक्साइटेड हो आप सभी? यस सभी सर। वीडियो में नहीं आ रहे हो? हाँ जी। जी सर। सो रहे हैं क्या सभी आज? हम्म। एवरीवन वीडियो में आओ, मैं आपको ना एक स्टोरी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा सा ना आपको अपनी ब्रांडिंग भी करनी है। क्या करनी है? ऑल क्लियर। रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओ। इससे क्या होता है कि वो जो पर्सन से आपके व्हाट्सएप स्टेटस में देख रहे हैं ना, आई नो वेरी वेल, वो ज्यादा कनेक्ट होते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ से एवरीवन हम स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। हो रही है सर। हो रही है ना? ओके जी। जी सर। हो रहा है मेरे। या अभी हो रही है मेरी प्रॉपर स्क्रीन शेयर? ओके। जी यस सर। सर। हो देखो रही आज है। का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्टिंग या फिर इन्विटेशन स्किल्स, राइट। ओके। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब पता है आपको, राइट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है जिससे हमें बात करना है, राइट। और उससे बात करने को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। इन्विटेशन है ना, मतलब ट्रेनिंग के रिगार्डिंग बात करना, एक स्किल से जो हमें डेवलप करनी होती है। ऐसा नहीं कि एक तरीके से अगर हमें इन्विटेशन आती है तो मतलब नहीं। इन्विटेशन बहुत प्रकार की होती है, राइट। बहुत तरीके की होती है। 100 200 तरीके होते हैं इन्विटेशन करने के ना। आप कहीं पे भी जाओ, जी सर। आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, राइट ना। अगर जैसे कि आपको पता है PW है ना, ये कोचिंग सेंटर फिजिक्स वाला, है ना। तो वहाँ के लोग भी जी इनविटेशंस सर। करते हैं। ओके। अभी जस्ट एक लड़की आई थी, बोल रही थी हम ना इनविटेशंस करते थे किसमें, PW में। वहाँ पे क्या होता मतलब उनका काम, ठीक ठीक है। जो क्लाइंट्स फॉर्म भरते थे ना, वहाँ पे उनका काम होता था। या मेरी वॉइस आ रही है अभी आपको? तो देखो हर एक है। फील्ड के अंदर हाँ जो जी सर। MBA करते हैं, जो BBA करते हैं, वहां पे भी वो पता है कॉल सेंटर में लोग काम करते हैं ताकि उनके कॉलेज के अंदर ज्यादा बच्चे एडमिशन कराएं।
क्लियर हुआ? कोई भी कॉलेज है, कोई भी यस। इंस्टीट्यूट है, हर एक जगह इन्विटेशन होते हैं, हर एक जगह प्रोस्पेक्टिंग होती है, वहां पे बोलते हैं एचआर रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसी के बहुत सारे नाम होते हैं, इसी को बोलते हैं रिक्रूटमेंट बोलते हैं, इसी को प्रोस्पेक्टिंग, है ना। देखो कहते हैं ना कि एक शब्द के बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड होते हैं, राइट। हर एक किस प्रोफेशनल में आप बोल सकते हो, है ना। तो वही चीजें, आप जितना प्रोफेशनल बनोगे ना इस बिजनेस में, उतना अच्छा बिजनेस होता है। मतलब वर्ड होते हैं, जितने अच्छे वर्ड का यूज करोगे ना इस बिजनेस में, उतना अच्छा बिजनेस होता है। तो मेन चीज ये है। इसके बाद आता है कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं इन्विटेशंस में। ये बेसिक पॉइंट्स होते हैं, और ये जानना थोड़ा सा ज्यादा बेसिक है आपके लिए, कि इसी बेसिक पे आपका इन्विटेशन डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये जो है बेसिक पॉइंट, अगर आपके पास नहीं है तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। एवरीवन लिखते जाना, क्योंकि आपको बाद में भूल जाएगा। एंड ये शॉर्ट फॉर्म है। इन्विटेशन प्रैक्टिस कल मैम ने बताया था आपको कैसे करते हैं, बट किस फॉर्मेट में करते हैं वो, है ना, क्योंकि इससे बाहर नहीं जाना है, इसके अंदर ही करना है। और ज्यादा हमें बड़ा भी नहीं करना। तो पहला होता है इंट्रोडक्शन पार्ट। आप जब भी किसी कॉल करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो अपने बारे में, सामने वाले के बारे में पूछते हो, है ना, कि हाँ जी आप कहाँ से हो, राइट, क्या नाम है आपका, है ना, इसके बारे में इंट्रोड्यूस करते हो, राइट। देन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। क्या करता है वो, जॉब करता है, स्टडी करता है, राइट। ओके। हीरोइन ये कौन सा कलरफुल कर रहा है, हाँ जी। कलर नहीं करना है आपको। ओके। मुझे जस्ट ना दोबारा ऑफ करनी पड़ेगी, ओके। ऐसा नहीं करना आपने एवरीवन, ओके। इस ड्रॉइंग नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। ऑल क्लियर? या अभी हो रही है मेरी स्क्रीन शेयर? ओके चलो ठीक है, वो होगी अब, जस्ट वो हो जाएगा बाद में, ठीक है। या अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। देखो तीन कैटेगरी के पीपल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। कुछ जॉब पर्सन मिलेंगे, कुछ स्टूडेंट्स मिलेंगे, कुछ अनएजुकेटेड मिलेंगे, राइट, है ना। और कुछ एजु मतलब स्टडी कर रहे होंगे। तीन कैटेगरी पर, और तीनों कैटेगरी के न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम अलग अलग होगी उनकी सभी के ना। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम अलग होगी, हाउस वाइफ की प्रॉब्लम अलग होगी, जॉब पर्सन की अलग होती है, और जो अनपढ़ है या फिर जो 8वीं 10वीं तक पास है उसकी प्रॉब्लम भी अलग होती है। इन तीनों पर्सन की प्रॉब्लम को समझना है ना। ऐसा नहीं कि कोई पर्सन एजुकेटेड है, आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो हाउस वाइफ वाली, है ना, उसके अकॉर्डिंग, राइट। अगर कोई अनएजुकेटेड है, आप प्रोफेशनल वाली इन्विटेशन कर रहे हो, तो भी वहां पे है, राइट। क्योंकि जो अनएजुकेटेड को बताओगे वो चीज आप उसको नहीं बता सकते। तो ये चीज होता है मेरे साथ कभी कभी, क्या होता है मेरे साथ कभी, जब कोई कम एजुकेटेड पीपल आता है, ठीक है। मैं अभी जस्ट एक मैम थी जो बहुत अच्छा कर रहे थे, ठीक है, एंड वो 8वीं पास थे। उनको ज्यादा कुछ नहीं आता था, बट मैंने उनको उन्हीं की लैंग्वेज में एक नॉर्मल सी यूज किया कि ऐसे नहीं ऐसे काम करना, राइट, है ना। एक सिंपल फॉर्मेट बताया, उसको समझ आ गया। बट मैंने उसको प्रोफेशनल नहीं बताया। तो जैसा पर्सन वैसे उसको इनवाइट करना है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। क्लियर हुआ? तो मेन चीज है सामने वाले की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, देन उसका एक राइट सोल्यूशन देना है, कि अच्छा आपकी ये प्रॉब्लम है, घर से रहकर करना चाहते हो तो ऐसे से ऐसा काम है, राइट। अगर मान लो कम एजुकेटेड, तो उसको बोलो भाई वीडियो एडिटिंग, इंस्टाग्राम यूट्यूब के अंदर प्रमोशन, या फिर ऐसा बोल सकते हो, है ना, स्टोरी, है ना, या फिर अकाउंट मैनेज करना। इससे उनको बड़े आसानी से समझ आ जाता है। देन बेसिक वर्क डिटेल, की पार्ट टाइम फुल टाइम इतना इनकम होगा, ऐसे करना है। और हाइप एंड अर्जेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइप का मतलब होता है वैल्यू ऐड करना। तुमने क्या वैल्यू ऐड करी ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग में ऐसा क्या बताया जाएगा जिससे उसको लाभ होगा, है ना। तो उसको बोलते हैं वैल्यू ऐड करना, हाइप। देन अर्जेंसी, चलो वैल्यू तो ऐड कर दी, बट भाई लिमिटेड लोगों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। तो वहां पे अर्जेंसी करी आपने सीट की। क्लियर हुआ? ये पॉइंट्स के रिगार्डिंग एनीवन किसी को डाउट अगर है तो मेरे से आप पूछ सकते हो। सभी को क्लियर है? जी सर। ओके ओके। यस सर। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, है जी। हाँ जी सर। ओके ओके गुड। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनविटेशन टाइम हमारा होना चाहिए 3 to 5 मिनट का, ओके। ऑल क्लियर? एंड जी इतना ही सर। होता है, आपको ज़्यादा लंबा नहीं करना है, एक नॉर्मल छोटा सेशन होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। कुछ बेसिक पॉइंट्स है, प्रोस्पेक्टिंग में क्या क्या बोलना है।
क्या नहीं बोलना है, ठीक है। और क्लियर, इसके रिगार्डिंग आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देनी चीजें, ठीक है। हाय अवनीश, वही सारी आपको। अवनीश वही सारी है। सर मैं ही हूँ रवि। दूसरे एक्चुअली वो मेरे दोस्त का है ना फोन, उससे कर रहा हूँ। अच्छा। सर मैं मंदिर पे आया हूँ, क्या बताऊँ, यहाँ नेटवर्क नहीं है तो। ठीक है, ठीक, ठीक, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लो आप, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं, ठीक है। या देखो, प्रोस्पेक्टिव में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। पहला चीज, आपको क्या नहीं बोलना, आपको एफएलपी वर्ड यूज नहीं करना है। क्यों नहीं यूज करना है, इसका मैं रीजन बता देता हूँ। बिकॉज इसलिए, क्योंकि वहां पर पर्सन आपको प्रीजज कर लेगा कि यार एफएलपी ही करना है तो मैं अच्छे नॉलेजेबल पर्सन के साथ करूँ ना, राइट, है ना। इसलिए जब वो मेंटोर को देख लेगा माननिक गौड़ सर को, तो फिर उसको कोई प्रीजुडिस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी इंडिया में माननिक गौड़ सर के इतना कोई किसी ने नहीं ग्रो किया। क्लियर हुआ? इसलिए पहले स्टार्टिंग में, बट हाँ फिर डे वन दिखा दो, फिर दम से बताओ, फॉर एवर ही बताओ दम से, ठीक है। फिर देखना कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? दूसरा चीज, नॉट वर्ड यूज मार्केटिंग, है ना। मार्केट के अंदर क्या है, बहुत सारे लोग है ना कि समझ जाते हैं मार्केटिंग का मतलब कि यार मोबाइल किसी को देना, मतलब किसी को शॉपिंग करना पड़ेगा, किसी को बेचना पड़ेगा ना, उसको समझ जाते हैं मार्केटिंग, है ना। बट कि मार्केटिंग के बहुत सारे यूजेस होते हैं, किस तरीके से हम मार्केटिंग करते हैं, राइट। अभी जैसे कि देखो, अमेजन कंपनी कैसे मार्केटिंग करती है, अमेजन हो जाती है ना। अमेजन का क्या ओनर किसी को बोलते हैं यार मेरा ना ऐप डाउनलोड कर लो और मेरे मोबाइल मेरे ऐप से शॉपिंग कर लो, क्या बोलता है अमेजन कंपनी का मालिक? नहीं नो बोलता। सर। होती है शॉपिंग ऑटोमेटिकली। क्यों होती है? वो भी क्या कर रहा है, हाँ जी सर। मार्केटिंग ही तो है। चलो ठीक है, मीशो, मीशो आप सभी जानते हो राइट ना। क्या मीशो का ओनर बोलता यस है सर। कि मेरा ये ऐप डाउनलोड करो और मेरे शॉपिंग करो? नहीं बोलता, लोग खुद जाकर करते हैं, राइट। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक मार्केटिंग होती है। उन्होंने क्या एक एडवर्टाइजमेंट करी सोशल मीडिया में, वो ऐड दिखाते हैं इंस्टा यूट्यूब में, राइट, लोग क्लिक करते हैं और डायरेक्टली शॉपिंग कर लेते हैं, राइट। तो वही, यस सर। तो मार्केटिंग वर्ड को लोग यहाँ पे क्या समझते हैं हमारी एरिया के अंदर, अरे हमें तो भाई शॉपिंग करके किसी को बेचना पड़ेगा, किसी को देना पड़ेगा, राइट ना। तो मतलब उनकी थिंकिंग अलग है, तो उस थिंकिंग को चेंज करने के लिए हमें स्टार्टिंग वर्ड यूज नहीं करना, हमें उसको एग्जाम्पल के थ्रू बताना पड़ेगा। क्लियर हुआ? और इस चीज को एक लाइन में नहीं बता सकते हो। इसके बाद नेटवर्किंग। अब देखो मार्केट के अंदर ये भी नेटवर्किंग को लेकर के बहुत सारे लोग होते हैं नेगेटिव, है ना। तो उनको कैसे आपको हैंडल करना है, स्टार्टिंग में नहीं बताना, बिकॉज क्यों? क्योंकि वो समझ जाएंगे यार नेटवर्क मतलब है तीन जोड़ ऐसे करके ना, समझ जाते राइट ना, ठीक है नहीं। तो वो चीज समझ जाते राइट ना। तो उस चीज को लेकर के फिर वहां पे नेगेटिविटी होती है ना, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बहुत पहले बहुत सारी कंपनियां आई हैं जिन्होंने बहुत नाम खराब करा है इसका, बहुत ज्यादा, राइट है ना। बट देखो नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं होता कि तुमको जोड़ना है, नो, नेटवर्किंग का मतलब होता है आपके एम्पायर खड़ा होना, राइट। अब आप मुझे बताओ, जिसके इंस्टाग्राम यूट्यूब में 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वो नेटवर्क नहीं है 4 लाख का उसका? नेटवर्क ही तो 4 लाख का सब्सक्राइबर का, बताओ मुझे, राइट। वो चार जी लाख का सर, जी नेटवर्क ही तो सर। है। मुकेश अंबानी के अंदर में इतने सारे लोग हैं, क्या उसका वो नेटवर्क नहीं है? मान लो किसी ने फॉलोअर्स बनाए, किसी के 2 लाख फॉलोअर्स है, किसी के 10,000, क्या वो 10,000 का नेटवर्क नहीं है उसका? बताओ मुझे। वही तो नेटवर्क है ना। यस सर। तो वही चीज है, राइट ना। तो वो भी एक तरह से नेटवर्क ही बना रहे, लोग वीडियो क्यों बनाते हैं, नेटवर्क बनाने के लिए तो वीडियो बना रहे हैं, ताकि उनके फॉलोअर्स बढ़े, है ना। तो हर एक जगह एवरीवन नेटवर्क है, मतलब मेन चीज क्या है कि हर एक जगह लोग फॉलोअर्स बना रहे हैं, सब्सक्राइबर बना रहे हैं, तो वही चीज है। तो तुम्हारे भी फॉलोअर्स बन रहे, तुम्हारा भी तो एम्पायर खड़ा हो रहा है ना। तो इस चीज को आपको समझना है, तो इस चीज को आपको स्टार्टिंग में नहीं बताना, इन द टाइम उसको एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। के बाद आता है अपलाइन, डाउनलाइन एंड सीनियर, राइट है ना। स्टार्टिंग में नहीं बोलना है, बिकॉज क्यों? क्योंकि समझ लगा, अरे इसका अपलाइन इसके ऊपर होगा, है ना, ऐसे समझ लेते राइट ना। तो मेन चीज क्या है, आप यूज करना है क्या, मैनेजमेंट स्टाफ यूज करना है, एचआर स्टाफ यूज करना है। किसी ने बोला कौन सी कंपनी है, एमएनसी कंपनी में प्लेसमेंट होगी आपकी, राइट ना। ओके। और 200 प्लस एमएनसी कंपनी है भाई, आप गूगल सर्च करो किस कंपनी में आपको चाहिए, ओके, उसी में से फॉर एवर आती है। ओके। और क्लियर? और जब पर्सन डे वन देख लेगा तो कितना ही वो पर्सन क्यों ना, वो आ जाएगा। और हाँ एक चीज ध्यान देना, जो पर्सन बोलते हैं फॉर एवर तो नहीं है एवरी वन, उनको ना डायरेक्टली डे वन में ही इनरोलमेंट वीडियो सेंड कर दो,
करना होगा तो कर लेगा, दिमाग नहीं आपका खाएगा, राइट ना। मतलब मेन चीज है, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आंसर नहीं करेगा ना। तो अगर जो सीरियस होगा तो वो इंट्रोल दे देगा, फिर इसके बाद गाइड करने में मजा आएगा, है ना, राइट। फिर उसकी प्रॉब्लम को हम अच्छे से जानेंगे ना। अब स्टार्टिंग में ही तुम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने, अभी जस्ट मेरे साथ एक लड़की थी जिसने ना किया, तो स्टार्टिंग पूछी, मैंने कहा नहीं मैंने इनरोल कराया, फिर उसको समझाया, वो मान गई कि हाँ अब मुझे करना है। तो मेन चीज क्या है, उसकी प्रॉब्लम वहां पर क्या थी कि उसके पास मेंटोर नहीं था। फॉरएवर तो उसने किया था, बट मेंटोर ही नहीं था। और बिना मेंटोर के कोई भी बिजनेस, किसी भी बिजनेस में कोई ग्रो नहीं कर सकता। तो मेन चीज ये है। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। यस सर। सेकेंड वन, किसी को डाउट? नो सर। ओके। या अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखो, प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले क्या क्या सीखना है आपको, ये भी बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। ओके। यस, आई एम ऑडिबल। मेरी वॉइस प्रॉपर है आप सभी को? सभी ने लिख लिए हाँ पॉइंट्स? हाँ जी। हाँ जी। सभी ने हाँ पॉइंट्स जी लिख सर। लिए जो दिख रहा है? अब इसका मीनिंग किसी को पता है? ये जो यहाँ पे पॉइंट्स, अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे ना, इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ होता क्या है ये चीजें ना। प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले आपको क्या क्या सीखना है, सभी ने नोट डाउन कर लिया ना? अब मैं इसको आपको क्लियर करता हूँ। मेन चीज है, सम पॉइंट्स ये है कि देखो, बी कॉन्फिडेंट एंड क्लियरिटी योर वर्ड्स। कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि आप अपने वर्क को लेकर के कॉन्फिडेंट रहो। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई से भी क्वेश्चन कर दिया, आप नर्वस हो गए, आप अटक गए, है ना। तो पर्सन, अगर तुम किसी पर्सन जब अटक जाते हो ना, तो मतलब मेन चीज है फिर वो तो वो नहीं सीखने वाला, राइट ना। फिर आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेगा, और आपको लगे कि यार कैसा पर्सन मिल गया ना। तो मेन चीज ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको कॉन्फिडेंट रहना अपने वर्क को लेकर, राइट ना। कितना ही नेगेटिव पर्सन क्यों ना आ जाए, आपके पास एक ऐसी पावर हो, आप उसको तुरंत पॉजिटिव कर दो। ठीक है, ऑल क्लियर। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे पर्सन आते हैं, या तो पर्सन बात करेगा तो या तो वो मेरी तरह बन जाएगा, या तो फिर वो मेरे से दूर भागेगा, राइट। तो मेन चीज क्या है, मैं इतना अपने वर्क को लेकर कॉन्फिडेंट होता हूँ कि कैसा भी पर्सन क्यों ना आ जाए, उसको मैं हैंडल कर लेता हूँ। तो मेन चीज है, आपको भी इतना कॉन्फिडेंट रहना है। क्लियरिटी योर वर्ड्स। कभी कभी क्या है, आप पटक जाते हो। अच्छा, किसी ने बोला कि अच्छा भाई काम बताओ, है ना, आप पटक गए कि एचआर एचआर ऐसे बोलने लग जाते हो, राइट ना। आपको बोलना है कि भाई एचआर रिक्रूटमेंट, एक रिक्वायरमेंट एक अलग होता है, रिक्रूटमेंट एक अलग होता है, राइट। तो आप कभी कभी रिक्वायरमेंट बोल देते हो, तो यहाँ पे आपको वर्डिंग की ध्यान देनी है। एचआर मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट बोलना है, डेटा एंट्री नहीं बोलना है, क्योंकि एंट्री और मैनेजमेंट में फर्क है। डेटा एंट्री क्या होता है, डेटा आता है उसको एंट्री करना लैपटॉप के थ्रू होता है, मोबाइल में कभी डेटा एंट्री नहीं होती, है ना। तो कुछ पर्सन गलत समझ आते हैं ना। डेटा मैनेजमेंट प्लस वीडियो एडिटिंग बोल सकते हो, ये सारी चीजें बोल सकते हो। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। वॉइस मॉड्यूलेशन स्ट्रॉन्ग करना है आपको। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमारी आवाज में कितना वजन है, राइट, नॉर्मल सा।
ऐसा नहीं कि कभी कभी क्या होता है आप जल्दी जल्दी में बता देते हो। वॉइस नोट्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने गाना सुना है ना, तो जब भी एक कोई सॉन्ग होता है उस सॉन्ग के अंदर एक वाइब होती है ना, कभी अप कभी डाउन, है ना। वैसे होता है मॉड्यूलेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेस्टन किया, ठीक है, एक लाइन पे अगर मैं बताऊं, हाँ जी आपका नाम विकास है, विकास आपने फॉर्म अप्लाई किया था ऑनलाइन काम करने के लिए, कि बताओ कहाँ से हो कैसे हो, एक लाइन में बोल दिया, राइट। सामने वाले को क्या लगे यार कैसा पर्सन है भाई, है ना। भाई थोड़ा सांस तो ले, है ना। बट वहीं पे है थोड़ा सा अगर रुक के करो, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करो, तो पर्सन अच्छे से सुनेगा, राइट। यहां तक क्लियर हुआ। तो वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब है आपको एक सस्पेंस क्रिएट करना है। क्या करना है? सस्पेंस, है ना, थोड़ा सा। ओके। सस्पेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपको करना है। इसके बाद आता है गुड एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड गुड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप जल्दबाजी में कर रहे हो, ना, है कि नहीं। पर्सन को समझना है। एक गुड एटीट्यूड के साथ आपको काम करना है। गुड माइंड सेट होना चाहिए, है ना। ये वाला माइंड सेट नहीं होना चाहिए कि यार इनवाइट कर रहे हैं यही पर्सन आ जाए, है ना, यही आ जाए, है ना। नो भाई, आपको एक माइंड सेट होना चाहिए ग्रोथ वाला। क्लियर हुआ। देन कंसिस्टेंट रहना है। 2 4 10 लीड पे काम करने से आपको ये नहीं हो जाना कि यार 2 को कर लिया 10 को कर लिया तो हमें लगता है यही है ना। नो, आपको मिनिमम 30 प्लस 40 प्लस कॉल करनी है, कंसिस्टेंट रहना अपने काम के ऊपर, ठीक है। ऑल क्लियर। इतनी चीज तो आपको करना है। इसके बाद ये चीजें की है, जहां पे भी आपको दिक्कत आती है आपको डेली कनेक्ट योर अपलाइन। आप इवनिंग अपने अपलाइन से बात करो कि मैंने आज इतना काम किया, मुझे आज ऐसी ऐसी चीजें है ना, क्वेश्चंस मिले, मैं इसका कैसे आंसर लिखूं, वहां पे लिखो, है ना। डेली आपको अपने अपलाइन से कनेक्ट करना, डेली आपको बात करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्लियर। आपके सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि आपको कॉल करके सिखाए, क्योंकि आपको ग्रो करना है। तो मेन चीज है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको सारी चीज ट्रैकिंग दो। आप लर्निंग कैसे करना है, प्रैक्टिस, सारा कुछ आपको अपने प्लान को बताना है। तभी आपकी एक अच्छी ग्रोथ होती है। अगर आप ये समझ रहे हो कि अरे हमें तो सब कुछ आता है, फिर नहीं आता, राइट। फिर आपकी ना डाउनफॉल होना चालू हो जाएगा। डाउनफॉल। तो मेन चीज है अगर ग्रो करना है तो हमेशा अपने अपलाइन से एक अच्छा बॉन्डिंग बना के रखना है। अच्छे तरीके से सीखना है। जहां पे नहीं समझ आता एक बार नहीं 10 बार पूछो, ठीक है। ऑल क्लियर। बिकॉज है आपका काम है सीखना। कभी भी ये नहीं बोला कि यार अगर सीनियर ने कॉल नहीं उठाया तो हो सकता है कहीं बिजी हो, बट मेन चीज क्या है, आपको उनको उनसे टाइम लेना है कि यार मैं इस टाइम पर फ्री हूँ या फिर इस टाइम पर मुझे सीखना है, मुझे ये चीज सीखनी है, मुझे सिखाओ। वो आपको अपना पर्सनल टाइम देंगे और अच्छे से सिखाएंगे। क्लियर हुआ। तो मेन चीज ये है। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान देना है। ये चीज आपको और ज्यादा बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, ठीक है। देखो शांत माहौल में करना है पहला चीज तो। ऐसी जगह नहीं करना है कि जहाँ पे शोर ही शोर हो, बच्चे रो रहे हैं, बर्तन की आवाज आ रही है, मम्मी की गालियां आ रही, राइट, है ना। ऐसी जगह नहीं करनी, ठीक है। तो मेन चीज आपको ध्यान देना है कि यार एक शांत माहौल में करो, ताकि थोड़ा सा, क्योंकि मेन चीज ये होना चाहिए एक थोड़ा सा शांत माहौल। कभी कभी क्या होता है ना, मम्मी गाली दे रही है कि नहीं किया, राइट, कॉलिंग करे, हाँ जी भाई, ऐसा हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है। तो इस चीज को आपको क्या है, ध्यान देना है, राइट, क्योंकि आपको प्रोस्पेक्ट है। इसके बाद फ्रीली माइंड से करना है। ओके। स्ट्रेस में नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मम्मी ने पापा ने किसी कुछ बोल दिया ना, आप स्ट्रेस में हो, राइट ना, और गुस्सा किसी को और ऊपर गुस्सा उतार दिया प्रोस्पेक्ट के ऊपर, है कि नहीं, भाई नहीं करना तो मत करा ना। तो ऐसे हो जाता है, राइट ना। तो कभी ये चीज भी आपको ध्यान देनी है, फ्रीली माइंड में करना है ना। अगर आपको फ्रीली माइंड नहीं है, एक मैं प्ले लिस्ट भेज दूंगा, सॉन्ग की एक प्ले लिस्ट है, उसके अंदर 4 से 5 सॉन्ग है, उनको सुनने के बाद इतना फ्रीली माइंड हो जाता है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा फ्रीली हो जाते हो, ठीक है, उन सॉन्ग को सुनने के बाद। मैं जस्ट लास्ट में शेयर करूंगा, ठीक है, दिस थिंग। तो इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, सर एंड मैम यूज नहीं करना है। ओके। क्यों? क्योंकि आपका वो कोई सर नहीं है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। क्लियर हुआ। हाँ, अगर आपसे एज में ज्यादा बड़ा है, एज पूछते हो आप, है ना, आप क्या यूज कर सकते हो, जी यूज कर सकते हो। जैसे कि किसी का नाम है कल्पना, तो आप कल्पना जी यूज कर सकते हो, राइट। मेरे साथ एक मैम थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे कॉलेज के अंदर, राइट, उनकी एज 45 थी। ओके। तो मुझे नहीं पता था कि वो प्रोफेसर है, बट जैसे ही मुझे पता चला मैं जी लगाता था, राइट ना। और क्लियर। तो मेन चीज क्या है, तो आपको जी लगा के बात करना है। इसके बाद स्पेलिंग सही बोलना है, गुड टोन एंड स्टाइल होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए आपके वर्ड में,
इमोशनली डिटेच करो खुद को आउटकम से, मतलब किसी के साथ ऐसा नहीं टच हो जाए कि यार इसको तो हमने बड़े अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छे से यही नहीं किया, इस तरीके से डिटेच नहीं। ऑल क्लियर? आपका वो प्रोस्पेक्ट है, क्लाइंट्स है ना, करेगा तो उसके लिए बेहतर है, आपका काम है करना। क्लियर हुआ? देन टेप रिकॉर्डर जैसे बात नहीं करनी है, और ये फील कभी मत होने देना कि आपको उसकी नीड है। ये फील हो कि यार उसे तुम्हारी नीड है, उसे काम की नीड है। अगर तुम नहीं प्रोवाइड करोगे तो उसको ना तुम्हारे जैसा कोई पर्सन नहीं मिलेगा, बट आपको उसके जैसे हजारों लोग मिल जाएंगे। एम राइट? क्लियर हो यहाँ तक? यस सर। ओके, इसके बाद हमारी आती है लास्ट। देखो ट्रेनिंग अभी जस्ट खत्म हो जाएगी 2 मिनट के बाद, ठीक है? सो यहाँ तक एनीबॉडी सारे पॉइंट्स लिख गए एवरीवन, सभी के? हाँ जी सर। समझ आ रहा सभी को? हाँ जी जी सर। सर। ओके। और ये चीज ना आपके नोटबुक में लिखी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस सुन रहे हो है ना, बाद में आपको ये चीज पता होना चाहिए, बिकॉज जब आपकी टीम बनेगी आपको प्रॉपर ये चीजें सिखानी पड़ेंगी। क्लियर हुआ? इसी तरीके से पीपीटी के थ्रू। ऑल क्लियर? तो मेन चीज ये है। हाँ हाँ। सो सभी का हो गया यहाँ तक, हम चले नेक्स्ट। यस। ओके। हाँ जी सर। नेक्स्ट ये है, एक फॉर्मूला है, ठीक है? यूज KISS फॉर्मूला, डोंट किल। ठीक है? ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल है। क्लियर हुआ? KISS का मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, और किल का मतलब होता है कीप इट लॉन्ग एंड लेंदी। इसका मीनिंग क्या होता है? जब भी हम इंट्रोडक्शन करते हैं तो कोई पर्सन ज्यादा ऑब्जेक्शन करता है ना, तो हमारी इंट्रोडक्शन लॉन्ग हो जाती है ना, लेंदी हो जाता है, हम उसको समझाने बैठ जाते हैं ना, अरे भाई ऐसा है वैसा है, अच्छा तुमने किया था, नहीं ऐसा नहीं करना है ना, तो वो बात ना 10 मिनट तक चली जाती है। ऐसा हुआ किसी के साथ? मेरे साथ होता था पहले, यस। मेरे साथ होता था, राइट ना? तो मैंने कहा कि ये इतनी, अब फिर अगर लॉन्ग जाएगी तो मतलब उसको करना नहीं, अगर किसी के साथ अगर आपने लॉन्ग इंटरेक्शन करी तो मतलब वो नहीं करेगा, पता है क्यों? क्योंकि वो सारा कुछ पूछ लिया कॉल पर ही। जो हमारा सस्पेंस रहता है, जो हमें उसके अंदर बताना है, तो वो अगर तुम कॉल में बता दोगे तो ट्रेनिंग क्यों देखेगा ना, इसलिए ना। तो वहां पे एक छोटा सा सस्पेंस क्रिएट करना होता है शॉर्ट एंड सिंपल में यूज करके, राइट ना, कि बेसिक बेसिक ही बताना है, काम का नाम है बताना है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ उसको उसके तरीके से बता दो। ऑल क्लियर? और जस्ट इनवाइट एंड क्रिएट सस्पेंस। सस्पेंस का मतलब क्या होता है? पहले वैल्यू ऐड कर दी, फिर बोल दी कि यार प्रॉब्लम है कि अभी कॉल पे नहीं बता पाएंगे, काफी सारे लोग हैं ना, तो ट्रेनिंग हमने डिजाइन की है इतने मिनट की, सो उसमें सारा कुछ बता देते। एक्साइटेड हो? कर लोगे? कंफर्म हो? देन यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट के वो तुरंत आएगा, है ना? कहते ना कि सस्पेंस मार्केट में बहुत तरह के होते हैं, राइट ना? आपको, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सोना खरीदने जाते हो, आप सभी गए हो, राइट ना? तो सोना चांदी के अंदर क्या होता है, वहां पे सस्पेंस बहुत अच्छा बनता है, लोग बनाते हैं ना ज्वेलर्स, सस्पेंस कितना अच्छा बनाते हैं कि यार ये चाहिए कि फीस था, है ना, है कि नहीं, एक महीने में एक ही बार आता है, तो वहां पे सस्पेंस क्रिएट करते हैं वो लोग, है ना? तो वैसे ही हमें ट्रेनिंग और मेंटोर का भी सस्पेंस क्रिएट करना है। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक एनीवन, किसी को कोई डाउट अगर है तो आप मेरे से पूछ लो। नो सर। नो सर। यार रमन, क्लियर है आपको सारी चीजें? अब हो जाएगी यस रोटेशंस। सर। ये बेसिक था एवरीवन, प्रैक्टिकल कल मैम ने बताया था, ठीक है? प्रैक्टिकल भी होगा। ओके, ये था बेसिक, देन प्रैक्टिकल भी होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? सभी को क्लियर है? यस सर। या संस्कृति जया? यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस। एनीवन, किसी को डाउट? नो नो सर। सर। हाँ, ये है बेसिक, बेसिक चीजें, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती हैं। और आपको अगर ये चीजें आपने इम्प्लीमेंट करी, मुझे नहीं लगता इनविटेशन में किसी को दिक्कत है कि नहीं आएगी, क्योंकि ये ना मैंने बहुत अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे पॉइंट्स, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे पॉइंट्स, है ना? मैंने बहुत एक्सपीरियंस से पॉइंट डिजाइन किए हैं, और हर एक चीज को एनालाइज करके पॉइंट्स बनाए। ऑल क्लियर? यस सर। यस सर। तो आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। बाकी एक चीज है, अगर आपको अच्छे तरीके से काम करना है तो सिंपल एक थोड़ा सा रेशियो बनाकर चलना कि यार हाँ, मुझे मिनिमम 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस कॉलिंग करनी है। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आप करो 25 प्लस, अगर आप
ज्यादा टाइम दे रहे हो तो आप करो 50+ कॉलिंग, है ना। बट एक चीज है कि ऐसा नहीं करना कि यार एक दिन काम किया, 2 दिन गैप मारा, एक दिन काम किया, 2 दिन गैप मारा, तो इस तरीके से पता है क्या होगा, जो हमारे अंदर नॉलेज आती है वो भी भूल जाएगी, मतलब उस तरीके से तुम सस्पेंस नहीं बना पाओगे। तो भले ही तुम डेली 10 कॉलिंग भी करो ना, बट पर डे करना। क्या करना है? पर डे करना है ना। ऐसे करना। भले तुम 5 करो चाहे 10 करो, बट कॉलिंग डेली होनी चाहिए। इससे क्या होता है, तुम्हारा जो होता है ना, कहते हैं ना कि जब आप स्कूटी चलाते हो, तो स्कूटी जब चलाते हैं, तो अगर हमने कहीं रोक दी, अगर हमारी 60 की स्पीड पे स्कूटी है, और अगर हमने रोक दी और फिर हम 60 की स्पीड में लाने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? तुरंत नहीं जाएगी 60 की स्पीड पे, धीरे धीरे स्पीड बनेगी, 10 20 30 40 बनेगी ना, धीरे धीरे स्पीड। और अगर तुम डेली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर तुमने 2 दिन गैप लिया, तो मतलब वो स्पीड रुक जाएगी, है ना। जो फ्लो बनता है ना काम करने का, वो जो मोमेंटम होता है ना काम करने का, वो मोमेंटम डाउन हो जाएगा। उस मोमेंटम से आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, एक दिन बाद रिजल्ट मिलेगा। और तुम चाहोगे कि यार हमने 2 दिन काम ना करके आज किया, तो आज भी रिजल्ट मिला, फिर 2 दिन गैप मारेंगे, तो 2 दिन का गैप मारने से फिर वो नहीं आएगा। गैप गैप में फिर आपको आएगा यार काम नहीं कर रही चीजें। काम क्यों नहीं कर रही? बिकॉज आपका मोमेंटम डाउन है, क्योंकि आपको फ्लो नहीं बन पा रहा। अगर मैं खुद की फ्लो की बात करूं, अगर मैं 2 दिन 3 दिन ना करूं, तो मेरा खुद का फ्लो हो जाता, राइट। मुझे भी कॉलिंग के थ्रू कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, बिकॉज क्योंकि फ्लो डाउन हो गया। इसलिए मैं पर डे करता हूँ, चाहे 20 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 50 हो, बट डेली आपको अपना मोमेंटम बना के रखना है। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक एनीवन, किसी को डाउट? हाँ जी सर। सारी चीजें नो क्लियर? सर। हाँ नो जी सर। सर। यस, कैसा लगा आपका ट्रेनिंग? बेस्ट? यस हाँ जी सर, सर। बेस्ट। सो दिस इज द इन्विटेशन ट्रेनिंग, ठीक है। ये था इन्विटेशन का ट्रेनिंग। और हमारा आ रही। 9 PM होगा, कौन सा? Day 1 Day 2 फॉलो। एक्साइटेड हो? हाँ यस जी सर। सर। आज 9 PM होगा Day 1 Day 2 फॉलोअप का, पोस्टर भी मिल जाएगा, ठीक है, ग्रुप के अंदर। बी रेडी। और बहुत अमेजिंग होगा। तो जिसने भी अभी ये चीजें लगाई हैं, ट्रेनिंग वगैरह अटेंड किया है, आप एक बार रिपीट करना, नोट्स बना लो बढ़िया से, एक फॉरएवर की बुक बना लो अलग से, ठीक है, जिसमें फॉरएवर की नॉलेज हो, एक अलग टॉपिक की नॉलेज, इन्विटेशन का नॉलेज अलग, फॉलोअप का नॉलेज अलग, है ना। हर एक चीज का नॉलेज अलग होना चाहिए, जिससे आपको पता रहे कि यार हाँ, दिस द, ठीक है, कि आपने कहीं भी लिख दिया उस तरह के नहीं अच्छा आता, राइट। तो सभी लोग काम कर रहे हैं, आप सभी काम चल रहा है बेस्ट? ओके। अपनी जल्दी से स्किल्स वगैरह इंप्रूव करो, और पर डे काम करो। और आप सभी को पे आउट्स बनाना नहीं बनाना? अगर पे आउट्स बनाने हैं तो सिंपल है, काम भी करना पड़ेगा। और यस सर। यहाँ पे सिंपल है, आपको काम करना है, तभी पे आउट्स बनते हैं ना। बिना काम किए अगर आप चाहो कि यार हम तो लगे हैं, देखो 2 तरीके के लोग होते हैं ना, एक है जो लगे रहते हैं, एक है जो काम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको लगे नहीं रहना है, ठीक है। आप सिर्फ काम कर रहे हो, कॉलिंग नहीं कर रहे हो, तो मेन चीज है आपको, अगर वो एम्पायरी अगर रिक्रूट ही नहीं करोगे किसी को, तो कैसे पे आउट बनेगा, है ना। तो आपको अपने फ्रंट में कॉलिंग करनी है, ठीक है, तभी आपको खुद का पे आउट बनेगा, ठीक है। जब आप मैनेजर बन जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वहां पे आपके अंडर में काफी सारे लोग आ गए। जब आप सुपरवाइजर बन जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज आपके अंडर में सीसी पड़ रही होती है, ठीक है। बट जब एएस हो, तो आपको काम करते रहना है, ठीक है। दैट्स इट। सो ट्रेनिंग हमारी जस्ट इन होने वाली है 30 सेकेंड से, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है, अगर पूछना है तो आप मुझे बता सकते हो। नो सर। ऑल सारी चीजें हाँ जी क्लियर है? सर। चलो ग्रेट, तो इंड करें हम ट्रेनिंग। स्टोरी यस सर। सभी को ट्रेनिंग का बनाई आपने हाँ। स्टोरी सभी ने? है जी, अकॉर्डिंग की स्टोरी फास्टली कर लो, है ना, 30 सेकंड का टाइम है, राइट। ओके। स्टोरी रिकॉर्ड करो सभी, ठीक है। स्टोरी बनाना सीखो, इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। मतलब मेन चीज क्या है, आप ज्यादा ग्रो करते हो, ठीक है। और जो भी पर्सन आपके कनेक्ट है, देखते हैं कि यार आपकी ना ये पर्सनल मीटिंग थी ना, क्योंकि ऐसे की मीटिंग में तो आप जाते रहते हो, राइट। तो मेन चीज ये है। क्लियर हुआ? या सो हाँ एवरीवन, जी सर। बाकी बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं 9 PM, ठीक है। तो गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। यस। ओके। ओके।